Students, in this lecture we are going to learn about detection method of IDS. मीन्स IDS का डिटेक्शन मेथड क्या है। IDS जो है जैसा कि नाम ही है इसका, IDS इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम। तो ये इंट्रूजन्स को कैसे डिटेक्ट करती है उसके बारे में हम थोड़ा जानने की कोशिश करेंगे। तो फर्स्ट मेथड दिया हुआ है सिग्नेचर बेस्ड मेथड। सिग्नेचर का मतलब होता है, सिग्नेचर का मतलब ही होता है वेल नोन पैटर्न। ओके, मीन्स इसमें क्या होगा, एक प्री डिफाइंड पैटर्न होगा और उस पैटर्न से जो है मैच किया जाएगा। जो भी एक्टिविटीज़ होंगी उस प्री डिफाइंड पैटर्न से मैच की जाएंगी, है ना। अगर मैच करने में कुछ डिफरेंस आ रहा है, इफ़ इट डिफर्स देन इट विल बी रिपोर्टेड टू द एडमिनिस्ट्रेटर। यही इसमें लिखा हुआ है कि सिग्नेचर बेस्ड IDS डिटेक्ट्स द अटैक्स ऑन द बेसिस ऑफ द स्पेसिफिक पैटर्न्स सच एज नंबर ऑफ बाइट्स और नंबर ऑफ वंस और नंबर ऑफ जीरोस इन द नेटवर्क ट्रैफिक। ठीक है, मीन्स पहले से ही पता होगा उसको इस चीज़ का नॉलेज होगा कि जो भी कंटेंट जा रहा है उसमें नंबर ऑफ़ बाइट्स कितने हैं, नंबर ऑफ़ वंस, जो भी मैसेजेस हैं उसमें नंबर ऑफ़ वंस कितने हैं, नंबर ऑफ़ जीरोस कितने हैं, है ना। तो वो चेक करेगा। जो भी उसको कहा गया कि हाँ भाई इसमें ये चेक करना कि इसमें कितने नंबर ऑफ़ वन है, उसको चेक करेगा। अगर नहीं ऐसा होता है तो वो उसको जो है रिपोर्ट करेगा। इट ऑल्सो डिटेक्ट्स ऑन द बेसिस ऑफ ऑलरेडी नोन मैलिशियस इंस्ट्रक्शन सीक्वेंस दैट इज़ यूज्ड बाय द मालवेयर। जो मालवेयर होते हैं वो जो भी मैलिशियस इंस्ट्रक्शन सीक्वेंस यूज़ करते हैं, है ना, वो भी उसको पता है। इंटेलिजेंट डिटेक्शन सिस्टम को इस बात का भी पूरा नॉलेज होता है, तो उसी के बेस पे वो अब डिटेक्ट करेगा। ओके, द डिटेक्टेड पैटर्न इन द IDS आर नोन एज सिग्नेचर। ये पहले ही मैंने बताया था कि जो ये पैटर्न्स हैं, जो डिटेक्टेड पैटर्न्स हैं, उन्हीं को सिग्नेचर कहा जाता है। तो सिग्नेचर बेस्ड IDS कैन इजीली डिटेक्ट द अटैक्स हुज पैटर्न्स और सिग्नेचर ऑलरेडी एग्जिस्ट इन द सिस्टम। ठीक है, तो उसी टाइप के अटैक्स को डिटेक्ट कर सकता है जिसके पैटर्न्स या जिसके सिग्नेचर ऑलरेडी सिस्टम में एग्जिस्ट कर रहे हों, है ना। उसी से मैच करा के वो डिटेक्ट करता रहेगा। बट इट इज़ क्वाइट डिफिकल्ट टू डिटेक्ट द न्यू मालवेयर अटैक्स एज देयर पैटर्न इज नॉट नोन, है ना। ये तो जिसका पैटर्न पता है, जिसके बारे में जैसे ये उसी तरीके से है कि जिस बीमारी का जो है सिम्टम पता है, उस बीमारी को तो हम लोग जो है आसानी से पता कर सकते हैं, है ना, उसको डिटेक्ट कर सकते हैं, उसको जो है उसका सॉल्यूशन निकाला जा सकता है। लेकिन अब ऐसी बीमारी जिसका सिम्टम ही नहीं पता है, तो सबसे पहले तो उसको डिटेक्ट ही करना जो है बहुत डिफ़िकल्ट टास्क है। उसके बाद फिर जो है डायग्नोस करने की बात तो बहुत दूर की है, पहले तो डिटेक्ट ही हो जाए, है ना। तो उसी तरीके का है ये कुछ कि हमारा सिग्नेचर बेस्ड मेथड तो एक तरीके से कह सकते हैं कि एक ईजियर मेथड है। लेकिन डिफ़िकल्ट मेथड किसको कहेंगे, जब ऐसा उस टाइप का इंट्रूजन हो जिसका कोई पैटर्न ही नहीं पता है, और न्यू टाइप ऑफ इंट्रूजन। तो उसको डिटेक्ट करने के लिए जो मेथड यूज़ किया जा रहा है वो सेकेंड मेथड है दैट इज़ नोन एज एनोमली बेस्ड मेथड। तो एनोमली बेस्ड मेथड क्या है? Anomaly based IDs was introduced to detect the unknown malware attacks as new malware are developed rapidly, है ना। कहने का मतलब वही है, जब ये हमने कहा कि नए नए टाइप के जो मालवेयर आ रहे हैं डे टू डे,
जिनके बारे में जिनके सिम्टम के बारे में, जिनकी प्रॉपर्टीज़, जिनके एट्रीब्यूट्स के बारे में जो हमें नहीं पता है ना, उनको डिटेक्ट करने के लिए एनोमली बेस्ड मेथड का यूज़ किया जाता है। इन एनोमली बेस्ड आईडीज देयर इज यूज ऑफ मशीन लर्निंग टू क्रिएट अ ट्रस्टफुल एक्टिविटी मॉडल एंड एनीथिंग कमिंग इज कंपेयर्ड विद दैट मॉडल। मीन्स यहाँ पे मशीन लर्निंग का यूज़ किया जा रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो एक पार्ट है, कह सकते हैं मशीन लर्निंग का यूज़ करके एक स्टैंडर्ड मॉडल क्रिएट कर लिया जाता है और उस मॉडल को ही स्टैंडर्ड माना जाता है। उसी मॉडल से मैच कराया जाएगा एक्टिविटीज़ को, है ना। जैसे यहाँ पे पैटर्न से मैच कराया जा रहा था, तो अब यहाँ पे किससे मैच कराया जाएगा, आपका जो ये एक्टिविटी मॉडल बनाया गया है। And anything coming is compared with that model and it is declared suspicious if it is not found in model। अगर कोई एक्टिविटी ऐसी मॉनिटर की गई जो कि इस मॉडल से मैच नहीं कर रही है ना, तो उसको सस्पिशियस माना जाएगा। दैट विल बी ट्रीटेड एज सस्पिशियस। ठीक है, तो आगे क्या लिखा है, मशीन learning based method has a better generalized property in comparison to signature based IDs as these models can be trained according to the applications and hardware configuration। ठीक है, दैट मीन्स कहने का मतलब ये है कि मशीन लर्निंग बेस्ड या एनुअली बेस्ड मेथड जो है आईडीएस को डिटेक्ट करने का, ये एक बेटर जनरलाइज्ड मेथड है। जनरलाइज मीन्स हम जनरलाइजेशन का मतलब होता है अपनी आवश्यकता अनुसार हम जो भी उसमें कुछ चेंज करना चाहें तो चेंज कर सकते हैं, है ना। ठीक है, जैसे मोबाइल में होता है, सेटिंग में पर्सनिफिकेशन होता है, हम अपने अकॉर्डिंग वॉल्यूम कम कर ले, बढ़ा ले, सेटिंग में जाके कुछ भी जैसा चाहे वैसा कर सकते हैं। तो वो आपका ज़्यादा बेटर अप्रोच होता है ना। इसीलिए ये मेथड फर्स्ट मेथड से ज़्यादा बेटर है। ओके, सेकेंड मेथड इज़ बेटर देन फर्स्ट मेथड, क्योंकि ये इसमें हम अपने एप्लीकेशन, जो हमारा एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग हम जो है अपने सिक्योरिटी मैकेनिज्म को मेंटेन कर सकते हैं, चाहे वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो चाहे वो हार्डवेयर हो। तो जैसा सॉफ्टवेयर है, जैसा हार्डवेयर है, उसी के अकॉर्डिंग हम अपने सिक्योरिटी मैकेनिज्म को मेंटेन कर सकते हैं बाय यूजिंग सेकेंड मेथड, दैट इज़ एनिमली बेस्ड मेथड। और इसमें मशीन लर्निंग का यूज़ किया जा रहा है ना। तो ये टेक्निकली भी फर्स्ट मेथड से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। ये आपके हो गए दो मेथड कि किस तरीके से आईडीएस जो है वर्क करता है। एक छोटा सा नॉलेज और है, कंपैरिजन ऑफ आईडीएस विद फायरवॉल। आईडीएस और फायरवॉल में क्या डिफरेंस होता है? बेसिक डिफरेंस है, दोनों ही नेटवर्क की सिक्योरिटी करते हैं, लेकिन एक नेटवर्क के अंदर रह के सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है और एक नेटवर्क के बाहर रह के सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है इस नेटवर्क को। ठीक है, नेटवर्क भी कह सकते हैं, सिस्टम भी कह सकते हैं, क्योंकि सिस्टम को मिला के ही नेटवर्क बनता है ना। तो फायरवॉल जो है वो नेटवर्क के बाहर रख के नेटवर्क को सिक्योर करता है ना। और जो आपका आईडीएस है, दैट इज़ इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम, वो नेटवर्क के अंदर रह के नेटवर्क को सिक्योरिटी प्रोवाइड कराता है। तो दिस इज़ द बेसिक डिफरेंस बिटवीन IDS एंड फायरवॉल्स। यही इसमें लिखा हुआ है, IDS एंड फायरवॉल बोथ आर रिलेटेड टू द नेटवर्क सिक्योरिटी बट एन IDS डिफर्स फ्रॉम अ firewall as a firewall looks outwardly for intrusions in order to stop them from happening. Firewalls restrict access between networks to prevent intrusion, and if an attack is from inside the network, it don't signal, है ना। An IDS
describes a suspected intrusion once it has happened and then signals an alarm। वही जो हमने बताया वही इसमें लिखा हुआ है कि जो फायरवॉल होता है वो नेटवर्क के बाहर से नेटवर्क को सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है और आईडीएस जो होता है वो नेटवर्क के अंदर से नेटवर्क को सिक्योर बनाए रखता है। सो दैट्स ऑल इन दिस लेक्चर। और इस तरीके से ये टॉपिक आपका आज कंप्लीट होता है, आईडीएस दैट इज़ इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम। ओके, थैंक यू।